नमस्कार। आज हम सब मिलकर ब्रह्मांड के एक बहुत ही शानदार छाया नृत्य के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में आया होगा। आखिर आसमान में कभी कभी सूरज या चांद हमें आधे अधूरे या कटे हुए से क्यों दिखाई देते हैं? इसके पीछे क्या राज है? अच्छा, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर इस घटना को कहते क्या हैं। तो ये जो घटना है इसे कहते हैं ग्रहण। इससे अंतरिक्ष में चल रही लुका छिपी का एक खेल समझ सकते हैं। इसमें होता क्या है कि एक आसमानी पिंड दूसरे पिंड के सामने आकर उसे हमारी नजरों से छिपा देता है। अब सवाल ये है कि ये लुका छिपी होती कैसे है। देखिए, हर ग्रहण के पीछे एक बहुत ही खास और काफी दुर्लभ किस्म का अलाइनमेंट यानी कि संरेखण होता है। जब तीन खगोलीय पिंड जैसे कि हमारे मामले में सूरज, चांद और धरती एक बिल्कुल सीधी लाइन में आ जाते हैं तो इस खास अलाइनमेंट को सिजगी कहते हैं। और सच पूछिए तो यही वो चाबी है जो ग्रहण के पूरे रहस्य को खोलती है। पर यहाँ एक मजेदार बात है, ऐसा अलाइनमेंट तो होता रहता है लेकिन फिर भी हर बार ग्रहण नहीं लगता। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो ऑर्बिट है यानी उसका रास्ता वो पृथ्वी के ऑर्बिट के मुकाबले 5 डिग्री झुका हुआ है। बस इसी छोटे से झुकाव की वजह से एक परफेक्ट ग्रहण बहुत कम देखने को मिलता है। तो चलिए अब पहले केस को देखते हैं। जरा सोचिए, क्या होता होगा जब चांद, सूरज और धरती के ठीक बीच में आकर सूरज को पूरी तरह से ढक लेता है। जी हाँ, इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसमें चांद सूरज और धरती के बीच से गुजरता है और उसकी परछाई हमारी धरती पर पड़ती है। और यह हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है जब सूरज चांद धरती वाला अलाइनमेंट बनता है। और जब टोटल सोलर एक्लिप्स यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है ना, तो कुछ बहुत ही कमाल की लेकिन साथ ही थोड़ी खतरनाक चीजें भी होती हैं। जैसे ग्रहण पूरा होने से ठीक पहले एक बहुत तेज चमक दिखती है जिसे डायमंड रिंग कहते हैं। फिर सूरज के चारों ओर का जो धुंधला सा वायुमंडल है जिसे कोरोना कहते हैं वो साफ साफ दिखाई देने लगता है। पर हाँ, इसे सीधे आंखों से देखना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि उस वक्त बहुत तेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन निकलती है। अच्छा, ये तो हुई सूर्य ग्रहण की बात। अब देखते हैं कि तब क्या होता है जब धरती बीच में आ जाए। इस हालत में होता है चंद्र ग्रहण। इसमें धरती सूरज और चांद के बीच में आ जाती है और धरती की परछाई सीधी चांद पर पड़ती है। ये वाला अलाइनमेंट होता है सूरज, धरती, चांद का, और ये हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। और इस सिचुएशन में जो सबसे कमाल की चीज देखने को मिलती है वो है चांद का रंग। धरती की परछाई से चांद एकदम काला नहीं होता बल्कि वो धीरे धीरे लाल रंग का दिखने लगता है। इसी को हम रेड मून या ब्लड मून भी कहते हैं। तो हमने सूर्य ग्रहण देखा, चंद्र ग्रहण देखा, लेकिन अब एक और सवाल, क्या हो अगर चांद की जगह कोई और चीज सूरज के सामने से गुजरे? इस तरह की घटना को ग्रहण नहीं बल्कि पारगमन या ट्रांजिट कहते हैं। ये तब होता है जब कोई छोटा पिंड जैसे कि बुध या शुक्र ग्रह सूरज के सामने से गुजरता है। अब क्योंकि ये ग्रह हमसे और चांद से बहुत ज्यादा दूर हैं और साइज में भी सूरज के सामने बहुत छोटे हैं, तो वो सूरज को ढक नहीं पाते। हमें धरती से बस एक छोटा सा काला धब्बा सूरज पर चलता हुआ दिखाई देता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ग्रहण और पारगमन में मुख्य अंतर क्या है। ग्रहण में चांद सूरज या चांद को आंशिक रूप से या पूरी तरह ढक लेता है, जबकि पारगमन में बुध या शुक्र ग्रह सूरज पर बस एक छोटे से धब्बे की तरह दिखते हैं। यानी सारा खेल साइज, दूरी और असर का है। ये सारी घटनाएं चाहे ग्रहण हो या पारगमन हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती हैं। ये इतने सटीक खगोलीय अलाइनमेंट हमें हमारे ब्रह्मांड की विशालता और उसकी एकदम सटीक व्यवस्था के बारे में क्या सिखाते हैं? जरा सोचिएगा।